आदाब, आप देख रहे हैं शहर्स वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ शहरियार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 28 मई 2023 को नई संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। यह ऐसा संसद भवन है जो मोदी जी का ड्रीम संसद भी है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रथम नागरिक को करनी चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। संविधान के मुताबिक देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह मोदी जी का सिस्टम तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आईएएस, आईपीएस, नौकरशाही, जुडिशियरी, मीडिया एक्सट्रीम, इन सब एजेंसियों के बाद क्या आप अगला नंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे देश के संविधान के गार्जियन भी हैं। उन्हें किनारे किया जा रहा है। 28 मई को नई संसद के उद्घाटन में अगर राष्ट्रपति नहीं आती हैं, जो कि देश की प्रथम नागरिक हैं, तो यह दिन इतिहास में याद किया जाएगा। हो सकता है कि अभी 28 मई में कुछ दिन बाकी है। उम्मीद है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति ही करें। ऐसे ही आशा हम सभी भारतीय नागरिक करते हैं और रखते हैं। इस संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में ये में कहता है कि पार्लियामेंट 3 हिस्सों में बनी है। सर्वप्रथम प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। और इसी आर्टिकल में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, चाहे वो सरकार का गठन हो या बजट सत्र हो। ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि अगर आप राष्ट्रपति को नहीं बुलाते हैं तो ये संविधान का अपमान है और आदिवासी समाज का अपमान भी है। आखिर अब 28 मई को देश में क्या होने जा रहा है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दीपक शर्मा, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी रिपोर्ट में दीपक शर्मा और अशोक वानखड़े, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो कि राजनीति को समझते भी हैं और खुलकर बोलते भी हैं। संविधान का जो आर्टिकल है 79 ये कहता है कि पार्लियामेंट का जो कस्टोडियन है, मालिक मुख्तार है, वो इस देश का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कहेगा तो बजट सेशन होगा, बजट सत्र होगा। राष्ट्रपति कहेगा तो फिर जब 5 साल में एक बार लोकसभा का गठन होता है तो सत्र वहीं से शुरू होता है। सब कुछ राष्ट्रपति, मालिक मुख्तार, कस्टोडियन, सब कुछ। और संविधान में लिखा पढ़ी में बिना राष्ट्रपति के पार्लियामेंट का सत्र बजट का शुरू नहीं होता और प्रधानमंत्री उसी राष्ट्रपति को रिसीव करते हैं। राष्ट्रपति ही बाहर कर दिया पार्लियामेंट जब नहीं बनी। जब नरेंद्र मोदी आए तो उनको जल्दी बहुत है। जब वो आए सेकंड टाइम तो उन्होंने संविधान को नतमस्तक हुए। तब उन्होंने ये कहा मनी मन में कि संविधान अब तू लॉकअप में चले जा, अब तेरी इस देश को जरूरत नहीं है, अब मैं ही संविधान हूं, मैं ही देश हूं, मैं ही पार्लियामेंट हूं, मैं ही राज्यसभा हूं, मैं ही कैबिनेट हूं और मैं ही सब कुछ हूं। इस तर्ज पे वो लगातार काम करने लगे और कोई ताजुब नहीं कि लोकसभा की नई बिल्डिंग जो करीब करीब 2000 करोड़, मतलब उसमें भी विवाद है आंकड़ों को लेके जी, जो बन रही है, उसके बारे में गोदी चैनल ये तो बहुत लिख रहे हैं कि उसमें क्या फैसिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन क्या उसकी अनिवार्यता थी, क्या वो जरूरी थी? जो देश 211 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे डूबे हुआ है, जो देश 81 करोड़ लोगों को अनाज देता है, नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे, ऐसी भूखमरी की स्थिति में देश है। इसके बावजूद आपने इतना बड़ा एक लग्जरी अपने लिए बनाया, चलो ठीक है, और उसका उद्घाटन आप स्वयं करना चाहते हैं, क्योंकि जब उसका भूमि पूजन हुआ तब भी यही शख्स थे कि जिन्होंने भूमि पूजन किया, तब भी राष्ट्रपति को इस लायक नहीं समझा गया। और अब उद्घाटन कर रहे हैं जिस पार्लियामेंट का, जिसमें एक सर्वप्रथम जो सबसे बड़ा आयुष पार्लियामेंट का राष्ट्रपति माना गया है, जो आर्टिकल आपने पढ़ा अभी उसके तहत जी। यदि उनको बाईपास करते हैं तो ये पब्लिसिटी की भूख है, प्रसार प्रचार की भूख है। वो नहीं चाहते कि कोई किसी का नाम और रेखांकित हो वहां पे। जब ये बात हुई भूमि पूजन और इसका उद्घाटन करने वाले का नाम अपना ही नाम हो, ऐसी ही भूख उनको आपको गुजरात में भी दिखाई दी होगी। गुजरात में सरदार पटेल के नाम के स्टेडियम था, वो पूरा तोड़, उसको पूरा एक्सटेंशन करके नया रिनोवेशन करके सरदार पटेली नाम रख देते। नाम रख दिया नरेंद्र मोदी के स्टेडियम का।
क्योंकि वो चाहते जब भी क्रिकेट वहां हो और जब भी मैच की कमेंट्री हो तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बार बार आ जाए। ये इतनी भूख पब्लिसिटी की, ये दिखास और छपास का रोग इस इंसान को इतना बुरी तरह से लगा हुआ है, इसका पूरा दिमाग जो है उसने खोखला कर दिया इस कीड़े ने, दिखास और छपास के रोग ने। इसीलिए वो कई कैमरा, मतलब ये आदमी, मतलब मुझे ताज्जुब लगता है, कोई मेडिटेशन करने गुफा में जाता है तो कैमरामैन को लेके थोड़ी जाता है। या आपने माँ को यदि चरण छूने आशीर्वाद लेने जाना है तो आप कैमरामैन का इंतजार करते हो जब तक कैमरा वाला नहीं आया, तब तक आप गाड़ी से उतर के माँ के पास नहीं जाते हो, क्योंकि आपको माँ का आशीर्वाद नहीं, वो फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट है, वो छपना चाहिए सब दूर। अपनी बूढ़ी माँ यदि आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं बर्थडे के दिन, तो वो कमरे से बाहर हो, आप बरामदे में ले आते हो उस बूढ़ी माँ को, क्योंकि आपको सारे दुनिया के चैनलों को दिखाना होता है कि मेरी माँ मुझे कैसा आशीर्वाद दे रही है। इससे ज्यादा भूख पब्लिसिटी की मैंने कम से कम 1947 से लेकर आज तक जितने नेता देखे, जिनके बारे में मैंने पढ़ा सुना, इतनी भूख तो उन लोगों को भी नहीं थी। यदि महात्मा गांधी को पब्लिसिटी की भूख होती तो महात्मा गांधी हर जगह होते, जयप्रकाश नारायण को भूख होती तो हर जगह होते। हमारे देश ने बड़े बड़े स्टारवर्ड खड़े कर दिए हैं, अटल जी जैसे होते तो होते। मेरा सिर्फ यहाँ ये कहना है कि अगर राष्ट्रपति जी को बुला लेती, आदिवासी महिला है, बहुत अच्छी महिला है, संभ्रांत महिला है, आदिवासी हैं, पढ़ी लिखी हैं, बड़ा संघर्ष किया उन्होंने, मुर्मू जी ने, अगर उनको बुला लेते, फीता कटवा लेते, तो भाई इतिहास तो यही कहता है कि भाई मोदी जी ने संसद बनाई है, ये थोड़ी ना कहता कि मुर्मू ने बनाई है, नाम तो मोदी जी का ही होता। तो जरा सा अगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर शिलालेख में ऊपर मुर्मू का नाम आ जाता राष्ट्रपति के, नीचे मोदी जी, इससे क्या फर्क पड़ जाता? शिलालेख वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते चीजों को, सिर्फ उनका और उनका नाम चाहिए। नहीं, बात को नहीं तो कोई करते हैं, वो बातें अरे छोड़िए ना, बात तो अपने मन की करते हैं, वो बात अंतिम व्यक्ति की करते हैं, काम अडानी का करते हैं, उद्योगपतियों का करते हैं, किसान रोते हैं, 700 किसान शहीद हो जाते हैं, उनकी बातें इनके कान तक नहीं पहुंचती। लेकिन जैसे ही विदेश में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे खर्चा करने पे 20% का टैक्स लगा, कौन जाता है भाई विदेश? 7 लाख और 10 लाख खर्चा करने वाले कौन लोग हैं? बड़े लोग ही तो होंगे करोड़पति। हमारे देश में 2025 का प्रोजेक्शन, मैं बता रहा हूं आपको, एक मिनट ले रहा हूं, सिर्फ विदेश जाने वाले 2 करोड़ से ज्यादा के लोग नहीं है, लेकिन उनके तरफ से जैसे डिमांड आया तुरंत वो 7 लाख का रिबेट उनको दिया गया। लेकिन किसान, 700 लोग मर गए, किसान मर गए, शहीद हो गए, लेकिन उनका डिमांड उनके कान तक नहीं पहुंचा। जिन महिलाओं ने, लड़कियों ने अपनी जी जान लगा के इस देश के लिए मेडल्स लाए, वो खिलाड़ी महिला आज 1 महीना हो गया, आज पूरा 1 महीना हो गया विरोध कर रही है, उनका शारीरिक शोषण हुआ है इन्हीं के पार्टी के व्यक्ति द्वारा, लेकिन वो बात इस आदमी के कान तक नहीं जाती। किस बात की बात कर रहे हो आप? किस 100 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं आप? 123 लोग, 43 करोड़, कौन किसकी बात पड़ी है? पूरे देश में देखिए आप, सारे मेजर काम गुजराती उठा रहे हैं। पार्लियामेंट गुजराती नहीं बनाया, गुजरात और अपने लोग, इनसे ज्यादा उठ के प्रधानमंत्री ने कभी कुछ सोचा नहीं है। 2014 से लेके मैं उदाहरण दे सकता हूं, 3 घंटे बोल सकता हूं इसमें। लेकिन उसके बाद आज उन्हें लग रहा है कि एक नई पार्लियामेंट, एक नया इतिहास लिखने जा रहे हो, तो उसमें और कोई का क्रेडिट क्यों हो? नहीं, लेकिन यहाँ पर तो जब वो मुर्मू को जब उन्होंने राष्ट्रपति के लिए आगे किया था, एक उम्मीदवार के तौर पे जब मोदी जी ने आगे किया, तो उन्होंने यही कहा कि आदिवासी अस्मिता जो है, आदिवासी का जो मान सम्मान है, उसको मैं स्थापित करने जा रहा हूँ। तो अगर आदिवासी का मान सम्मान की इतना चिंता थी, तो आपको क्या लगता है कि ये मुर्मू का अपमान है, आदिवासियों का अपमान है, राष्ट्रपति का अपमान है, संविधान का अपमान है? या संसद तो सारे देश की होती है, जो भी नागरिक है, जिसके पास हमारे पासपोर्ट है, उसी की पार्लियामेंट है। हमारे देश के संविधान का अपमान है, देश का अपमान है। अभी अमित शाह बोले प्रधानमंत्री के अपमान देश का अपमान है, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बोलता है तो वो देश के खिलाफ माना जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति का अपमान है, पूरे देश का अपमान है, राष्ट्रपति की अवमानना हुई है इसमें, मुझे लगता है। और रही बात आदिवासी की, आपको मुर्मू जी इसलिए चाहिए थी क्योंकि आपको 2 राज्यों से समर्थन भी मिलना था, आपके पास समर्थन नहीं था आपका खुद का राष्ट्रपति बनाने का।
तो आपने मुर्मू जी को इसलिए लाया कि आपको ओडिशा का भूमिपुत्र होने के नाते पूरा ओडिशा का समर्थन मिलेगा, वो मिला। और झारखंड का समर्थन मिला क्योंकि संथाल जो जिस आदिवासी इससे आती है, वो पंथ से आती है, उनका सबसे ज्यादा वोट बैंक झारखंड में है। ये दोनों राज्य पैक करवाए उन्होंने, आपने विधानसभा और वहां के लोकसभा सदस्यों का समर्थन लिया। ये तो आपके कैलकुलेशन, ये अरिथमेटिक गणित था, ये कोई प्रेम नहीं था। और प्रेम होता तो आज सबसे पहले प्रेम होता तो हमारे राष्ट्रपति का काम क्या बचा है अभी? 26 जनवरी के दिन वहां सैल्यूट लेना और जब भी साल के बजट सेशन का ओपनिंग के लिए वहां आना और एक भाषण देना। क्या राष्ट्रपति इतनी होनहार राष्ट्रपति है हमारी, पढ़ी लिखी है, संघर्षशील महिला है वो। उन्होंने जब राज्यपाल के तौर पे झारखंड में था तो उन्होंने कई सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने आयाम गढ़े हैं। लेकिन उस मुर्मू जी को इतने बड़े इवेंट से गायब कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको किसी के साथ शेयर ही नहीं करना है नाम। आपको उद्घाटन करता नरेंद्र मोदी और नीचे कुछ तो भी एक छोटे से अक्षरों में अध्यक्षता, पता नहीं बिरला जी का भी नाम होगा कि नहीं होगा। शायद बिरला जी को संविधान की ये 78 जो आर्टिकल है इसको पढ़वाने की जरूरत है जी, कि बिरला जी आप निष्पक्ष होता है स्पीकर को किसी प्रधानमंत्री के पास जाने के बजाय स्पीकर का दायित्व राष्ट्रपति को इनवाइट करना था। ये गलती है कि स्पीकर को राष्ट्रपति के पास, स्पीकर की गलती है। और यदि स्पीकर गलती करता तो नरेंद्र मोदी जी को 56 इंच के सीने में यदि उतना ही बड़ा दिल हो तो बोल देते कि क्या कर रहे हैं आप राष्ट्रपति जी को बुलाइए, मैं साथ में रहता हूं, विशेष अतिथि मैं हूंगा, राष्ट्रपति उद्घाटन करता होगी। यार आपको ये लगता है कि जैसे इसमें कहीं ना कहीं गलती लालकृष्ण आडवाणी की आपको लगती है? आडवाणी उस वक्त चेयरमैन थे, आडवाणी जो थे वो एनडीए के चेयरमैन थे, बीजेपी के वो सर्वे सर्वा थे, मालिक मुख्तार थे, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया। अटल जी तो इनको हटाना भी चाहते थे गुजरात दंगों को लेकर। आडवाणी जी ने ही इनको पाला पोसा बड़ा किया राजनीतिक रूप में, इनको मुख्यमंत्री भी बनाया, अभयदान भी दिया आडवाणी जी ने। आडवाणी जी के साथ जिस तरह से आडवाणी जी को किनारे किया, जैसे दूध से मक्खी फेंकी जाती, उस वक्त के आडवाणी जी को विरोध करना चाहिए था। अगर एक बार आडवाणी जी उस वक्त बोल देते तो आज ये नौबत। आपको लगता है कि आडवाणी जी को जब किनारे कर दिया गया, जब हम अपने घर में अपने पिता को अगर हम गरिबान पकड़ के बाहर कर दें तो पूरा घर तो हमारे हाथ में आ जाएगा। आपको लगता है कि पहली रेसिस्टेंस आडवाणी से होनी चाहिए थी, या वो इतने बुजुर्ग थे, इतनी उम्र उनकी हो चुकी थी? आडवाणी जी का दुर्भाग्य है कि आडवाणी जी ने जिन लोगों को प्रमोट किया वो सभी ने आडवाणी को धोखा दिया, दुर्भाग्य है उनका। आपकी टाइगर इस वक्त बीजेपी के तमाम मंत्रियों से आपकी बात हो रही है, सांसदों से बात हो रही है, गडकरी से आप लगातार टच में रहते हैं, जितने बड़े नेता हैं बीजेपी के ज़्यादातर आपके टच में रहते हैं, आप उनके पास जाते हैं, मिलते हैं, अंदर की बात आपको पता रखती है। ये जो मोदी जी का फैसला है कि मैं ही पार्लियामेंट का उद्घाटन करूंगा और राष्ट्रपति को उन्होंने किनारे कर दिया, बीजेपी जो अपने को नेशनलिस्ट पार्टी बताती है, बीजेपी के अंदर क्या रिएक्शन है? आपसे जब लोग बंद कमरों में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या अपनी दिल की बात आपसे क्या कहते हैं, शेयर करते हैं मोदी को लेकर? और ये जो रिएक्शन है पार्लियामेंट को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं? दीपक जी, मैं कई मंत्रियों से मिलता हूँ, यकीनन पिछले 4 महीने से तो मेरी गडकरी जी से बात ही नहीं हो पाई। मतलब या तो वो अवॉइड कर रहे हैं या समय का कुछ ऐसा हो रहा है। मेरी लगातार बात पहले हुआ करती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैंने देखा मंत्रियों से तो हो रही है, बाकी मंत्रियों से मेरी बात होती है, विधायकों से बात होती है, मुख्यमंत्रियों से भी बात होती है, और सभी लोग आतंकित है। आतंकित, मुझे लगता है आतंकित है। आतंक इस शब्द को, ये शब्द सभी चीजों को रेखांकित करता है। सभी लोग आतंकित है, मिलने में आतंकित है कि आपसे पब्लिकली मिले तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम सरकार को सवाल पूछते हैं। उनको लगता है कि हम सरकार विरोधी है, हम मोदी जी के फेवर में बात नहीं करते। तो मैं हंस के कहता हूं कि मोदी जी अच्छा काम करते तो मोदी जी की भी जय जयकार करते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के जज को इंटरनेशनल कोर्ट में हम जितवा के लाए थे और उसका अपॉइंटमेंट करवाया था, तो हमने भी मोदी जी का साधुवाद किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी थी, अच्छे काम के लिए हम अच्छा कहेंगे, लेकिन जो अच्छा काम नहीं है उसको जबरदस्ती चाटुकारिता में अच्छा काम कहेंगे, ये हमसे नहीं होता। आज राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, जो सवाल आपने पूछा,
मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये संविधान का अपमान है, ये पूरे देश का अपमान है। यदि मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलने से देश का अपमान होता है, वो प्रधानमंत्री है तो वो एग्जीक्यूटिव है, जी लेकिन हमारे देश के अभिभावक कौन है, पिता कौन है, माता कौन है? जी। मैं एक चीज और जानना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में जो बीजेपी है, मोदी जी और मोदी जी के बाद फिर अमित शाह, फिर जेपी नड्डा, फिर 2-3 और उनके जो खास हैं मोदी जी के, जैसे धर्मेंद्र प्रधान हुए या भूपेंद्र यादव हुए, इन 4-5 लोगों को अगर आप हटा दें, जो मोदी जी की किचन कैबिनेट है, या मोदी जी के जो सबसे नजदीकी ये 5-6 लोग हैं, इनके अलावा बाकी जो पार्टी में सांसद हैं, नेता हैं, क्या वो उनको लगता है कि नहीं भाई ये अब पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, मोदी जी जिस तरफ बढ़ रहे हैं, उनको क्या लगता है मोदी जी को लेके कि कहीं ना कहीं मतभेद गहरा रहे हैं? दीपक जी, जिन 3-4 लोगों के नाम आपने बताए अभी लिए, वो लोग भी दिल पे हाथ रख के बोल नहीं पाएंगे। उनकी मजबूरी है कि वो हमारे साथ भी बात करने में डरते हैं, लेकिन दुखी वो भी है। दुखी तो अमित शाह भी है, दुखी अमित शाह जी क्या भी कह है। रहे हैं आप? बिल्कुल, गुजरात में उनके लोगों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती, उनके बेटे को लेके भी सवाल पूछे गए। जी, तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इनके आत्ममुग्धता से और सेल्फ सेंटर्ड नेचर से दुखी नहीं होगा। हर चीज मैं से शुरू होकर मैं पे खत्म होती है। पहले हम हंसा करते थे जब दूरदर्शन हुआ करता था, खबरें राजीव गांधी से शुरू होती थी और राजीव गांधी पे समाप्त होती थी, यही विपक्ष रोता था। आज ये मुझे लगता है कि चलो गलती यदि हुई है स्पीकर से तो उसको रेक्टिफाई कर देना चाहिए था सरकार ने, राष्ट्रपति को बुला देना चाहिए था, क्योंकि इससे बड़ा इवेंट एक पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग, और वो पार्लियामेंट है साहब, जहां राष्ट्रपति सर्वभौम है, सर्वश्रेष्ठ है और सब कुछ राष्ट्रपति है। आपको क्या लगता है कि अपोजिशन में जैसे कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने और भी कई विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि भाई जिस तरह की राष्ट्रपति का अपमान किया है, राष्ट्रपति को जिस तरह से किनारे कर दिया है, पार्लियामेंट के जो कस्टोडियन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और कस्टोडियन को, अभिभावक को अगर आप किनारे कर देते हैं, घर में माँ बाप को ही अगर आप किनारे करके अपना बर्थडे बना रहे हैं, तो फिर मोहल्ले वाले भी नहीं आते। तो अपोजिशन का कहना है कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, और इस तरह की बातें चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि अपोजिशन भी नहीं जाएगी, उधर राष्ट्रपति भी नहीं आएंगे? ये एक देश के इतिहास में ये दिन जो है, ये एक संविधान को लेकर एक काला दिन हो सकता है, कि भाई पार्लियामेंट की जब जी मैं तो इसको मानता हूं। मैंने तो खुद कहा कि ये 143 करोड़ लोगों का अपमान है, ये मेरे देश का संविधान का अपमान है। इससे ज्यादा और कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये मतलब कुछ किसी चीज का एक परंपरा होती है, हर देश में एक परंपरा होती है जी। हम कभी भी नया घर यदि कई घर में प्रवेश करें तो माता पिता को सबसे पहले पूजा में बिठाया जाता है। गृह प्रवेश की जो पूजा होती है उसमें जो सबसे बुजुर्ग कपल होता है वो बैठता है। घर बेटे ने बनाया तो बेटा तो पूजा में बैठता है, लेकिन पूजा का सर्व पहले मान उसके माता और पिता का होता है, और उसके दादा और दादी जिंदा हो तो दादा और दादी पूजा करते हैं, साथ में पूरे परिवार बैठता है। आपको क्या लगता है, अंतिम सवाल, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और इस देश को लीड कर रहे हैं, इस देश ने 2 बार उनको चुना है और प्रचंड बहुमत के साथ चुना है, इस तरह का जब डिस्कशन हो रहा है, जो फीडबैक इंटेलिजेंस से जा रही होगी उनके पास, कहीं ना कहीं मोदी जी अखबार भी पढ़ते होंगे, टीवी भले ही ना देखते हैं, हो सकता है यूट्यूब में आपका प्रोग्राम देखते हो, क्या कहीं जमीर जो है, इन अभी तो 2-4 दिन बचे हैं, शायद मोदी जी अपना माइंड चेंज कर लें और कहीं नहीं यार ये तो बड़ा अपराध हो रहा है? क्या आपको लगता है ऐसी गुंजाइश है कि शायद राष्ट्रपति को कहेंगे नहीं आप ही आइए? सब मुश्किल लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि ये बहुत जिद्दी है, अपने जिद को लेके पड़े रहते हैं। जब तक उसका राजनीतिक हानि नहीं होती, जैसे किसान आंदोलन, उन्होंने किसान कानून इसलिए वापस लिए कि यूपी में चुनाव थे, लेकिन अभी कोई झारखंड में चुनाव नहीं है, अभी उड़ीसा में चुनाव नहीं है। हाँ, जरूर इसका आदिवासी तबके में फर्क पड़ेगा। विपक्ष इसे आदिवासी महिला का अपमान मानेगा। जी, ये उतना ही मैं बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। आपका मानना है टाइगर की मोदी जी जिद पे अड़ जाते हैं, और लेकिन मैं तो फिर भी एक पॉजिटिव लाइन सोचूंगा। मैं थोड़ा सा आशावादी हूँ, और शायद
देश के प्रधानमंत्री हैं, इतिहास है, संविधान है। दीपक शायद जी, आप में और मेरे में फर्क है। आप फूटे हुए मटके में भी पानी डाल डाल के मटका भरने की आशा रखते हैं, और मैं पहले ही कह देता हूं कि मटका फूटा है, पानी डालने से क्या फायदा। ऐसी ही आशा आपकी है। 2014 से आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। मैं तो 2014 के पहले से भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी देख रहा था। केशु भाई पटेल, केशु भाई चलिए, फिर भी मैं का जो हश्र टाइगर, हुआ, मैं फिर भी बीजेपी मैं के फिर संघ भी- के लोगों का जो हश्र हुआ, अडवाणी जी। जी का जो हश्र हुआ, एक बात तो तय है, मोदी जी के यहाँ बुजुर्गों की इज्जत नहीं। मुर्मू जी भी जी बुजुर्ग है। ये इसके जी देश का दुर्भाग्य है, इसी सिवा मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए, टाइगर आप आए और आपने रोशनी डाली, लेकिन मैं फिर भी जाते जाते आपसे जरूर कहूंगा कि मुझे लगता है कि ये देश बहुत बड़ा है, गांधी का देश है। शायद मोदी जी को शायद किसी रात सपना आ जाए इन 3-4 दिनों में और वो मुर्मू को बनाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम जिस ऐसा दौर हो में तो जी रहे हैं, वो ऐसा दौर हो तो मेरे बहुत से बड़ा खराब है। खुश आदमी नहीं होगा। ऐसा होगा तो मुझे खुश आदमी नहीं होगा। मोदी जी यदि बदलते हैं इस चीज को लेके, ये बदलाव अच्छा होगा बीजेपी के लिए, मोदी जी के स्वयं के लिए और देश के लिए भी। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। दुनिया कायम बहुत है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।